हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज बात करेंगे बेबी डॉज कॉइन की। बातें बार बार पूछी जा रही वो ये कि सर इसका फ्यूचर क्या है, और दूसरा ये कि ये बाइनेंस पे लिस्ट कब होगा। तो देखो सब, बाइनेंस पे लिस्ट होना कोई इतना आसान काम नहीं होता। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है और उस पर आप ये कहो कि ईजिली कोई इतना आसान नहीं है कि साहब कोई भी कॉइन जाके लिस्ट हो जाए। उसके लिए उसके बहुत से क्राइटेरिया हैं, लेकिन चलिए उस पर बात बाद में करेंगे। पहले बेबी डॉज के बारे में देखते हैं क्या है। देखिए बेबी डॉज यानी कि आप ये मान लीजिए शिबा इनू का छोटा बच्चा या छोटा भाई या उसका पीछा करने वाला। डॉज कॉइन के पीछे चला शिबा इनू, लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो डॉज कॉइन की चर्चा कम है, शिबा इनू की ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ डेवलपमेंट ऐसे हुए जो कहीं ना कहीं डॉज कॉइन से ऊपर निकल गए। इतना शायद डेवलपमेंट डॉज कॉइन में भी नहीं हुए जितना शिबा इनू में हो गए, और बहुत जल्दी जल्दी हुए। अब उसी के फुटप्रिंट पर चल रहा है बेबी डॉज कॉइन। बेबी डॉज कॉइन आप देखिए, शिबा इनू को ओवरटेक करना इतना आसान नहीं है कि बेबी डॉज कॉइन कहो कि शिबा इनू को ओवरटेक कर जाएगा। इतनी जल्दी नहीं कर पाएगा और इतना पॉसिबल भी नहीं है अभी, क्योंकि शिबा इनू अब बहुत आगे निकल चुका है। लेकिन वो कहते हैं कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, वक्त है, सबका आता है, तो वही है। तो अब क्या है, बेबी डॉज कॉइन उसके पीछे पीछे चल रहा है। देखिए धीरे धीरे जो जो शिबा इनू ने किया है वही सब बेबी डॉज में भी हो रहा है। आप गौर कीजिए, एक एक देखते जाइए। देखिए मेटावर्स, एनएफटी, डॉज कॉइन भी आया, ओ सॉरी अपना बेबी डॉज भी आ गया, स्वैप आ गया, तो ये चीजें आ गई। अब ब्लॉकचेन भाई देखिए उसकी आ रही है, तो कहीं ना कहीं देर से बेर इसकी भी आ जाएगी, बेबी डॉज की भी। तो ये क्या है कि बिल्कुल शिबा इनू के पीछे पीछे। इसके आगे फिर पेमेंट्स में देखिए शिबा इनू धीरे धीरे जहां जहां पेमेंट्स में शामिल हो रहा है वहां धीरे धीरे बेबी डॉज भी हो रहा है कहीं ना कहीं। तो क्या है कि बिल्कुल कॉपी कैट जिसे कहते हैं, तो शिबा इनू को बिल्कुल कॉपी करके चल रहा है। अब जो डिफरेंस आता है सबसे ज्यादा वो ये है कि देखिए शिबा इनू की मैक्सिमम लिस्टिंग एक्सचेंज की हो चुकी है। बहुत कम एक्सचेंज, तो कहते ना के बराबर एक्सचेंज बचे हैं जहां पर शिबा इनू की लिस्टिंग नहीं हुई है। देखिए मेजर जो बड़े बड़े जितने एक्सचेंज हैं वहां पर तो मोस्टली शिबा इनू की लिस्टिंग हो चुकी है। अब शिबा इनू में केवल वही है कि वो अपने अंदर जो डेवलपमेंट करेगा उसी से उसका फायदा ज्यादा होगा। अब हम उसमें वो नहीं इंतजार कर सकते कि साहब इसकी एक्सचेंज लिस्टिंग होगी तब इसका प्राइस बढ़ेगा या कोई और चीज। अब शिबा इनू में जो प्राइस बढ़ेगा उसमें उसकी बर्निंग और आपका जो पेमेंट सिस्टम में शामिल होना। देखिए और तो इनका कोई ऐसा कोई यूज केस होता नहीं है। जितना ज्यादा ये लोगों की पहुंच में होगा उतना ज्यादा इसके लिए सबसे अच्छा होगा। तो शिबा इनू के पीछे पीछे ही तो डॉज अपने बेबी डॉज कॉइन है, तो वही इसके साथ भी है। अगर ये अपने आप को जितनी जल्दी टोकन्स को कम करेगा यानी कि बर्न करेगा, और जितनी जल्दी ये अपने आप को पेमेंट्स में शामिल करवाएगा, तो उतना ही इसकी पॉपुलैरिटी, देखिए पॉपुलैरिटी में अभी भी कोई कमी नहीं है, तो और ज्यादा पॉपुलैरिटी होगी। तो देखिए फिर जब पॉपुलैरिटी होती है, थोड़ा दबाव पड़ता है, तो फिर कहीं एक्सचेंज पर फर्क पड़ता है। एक्सचेंज भी कहता है भाई प्रेशर आ रहा है, अब इसको कर देना चाहिए। लेकिन उसके पीछे देखिए और भी कई कारण होते हैं। अब मेन चीज क्या है, अभी देखिए अपना बेबी डॉज कॉइन है, मेन एक्सचेंज तो अभी सारे ही पड़े हैं। कितने हो गए भाई, अभी मैक्सिमम छोटे बड़े जो कहते हैं, छोटे कुछ बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, तो 35-40 एक्सचेंजों पर लिस्टिंग हुई है कुल, छोटे बड़े अगर सब मिला दिए जाए तो। लेकिन बड़े तो उसमें ना के बराबर हैं। जितने भी एक्सचेंज हैं देखिए छोटे ही हैं ज्यादा। अब उसमें देखिए मेन है कि बाइनेंस पे पहुंचने के लिए आप ये कहो डायरेक्ट तो आप छलांग मार के नहीं जा सकते। उसके नीचे भी और कई एक्सचेंज हैं, आप उन पे पहले लिस्ट होना पड़ेगा आपको। उसके बाद ही कहीं बाइनेंस अपने आप पे सोचेगा कि चलो अब इसको यहाँ किया जाए। अब देखिए सारे जो मेजर एक्सचेंज मैं आपको बता दूं, जैसे बाइनेंस हो गया, कुकॉइन हो गया, अपना इंडिया से अगर देखा जाए तो वजीरेक्स हो गया, कॉइनबेस हो गया, क्रैकन हो गया, रॉबिनहुड है। तो ये क्या है, कुछ बड़े बड़े एक्सचेंज हैं, लेकिन बाइनेंस टॉप पर है। तो पहले तो आपको इनमें अपने आप को लिस्ट कराना पड़ेगा, उसके बाद आप बाइनेंस पे पहुंचेंगे। देखिए डायरेक्ट तो बाइनेंस आपको नहीं करने का। दूसरा एक चीज और भी है, देखिए बाइनेंस पे जाने के लिए बाइनेंस अपना भी नफा नुकसान तो देखेगा ना। बाइनेंस जो है ये चाहेगा कि कोई भी कॉइन अगर मेरे पास आ रहा है तो वो वॉल्यूम लेके आए, पब्लिक लेके आए, तब तो ठीक है। नहीं तो अगर वो लिस्ट कर दिया उसके पास पब्लिक भी नहीं आई, वॉल्यूम भी नहीं, तो एक्सचेंज का क्या फायदा। केवल लिस्ट करने के लिए वो लिस्ट नहीं करते, वो भी ये देखते हैं कि पब्लिक आनी चाहिए। अब भाई बेबी डॉज कॉइन है, क्या ऐसा कोई बंदा है जिसके पास बेबी डॉज कॉइन नहीं है? भाई साहब 80% लोगों के पास अभी भी बेबी डॉज कॉइन है, चाहे वो उसको माने या ना माने।
और ये बात क्या बाइनेंस को नहीं पता? उसको भी पता है, क्योंकि जिसके पास शिबा इनू है उसके पास बेबी डॉज कॉइन भी है, चाहे उसने किसी भी एक्सचेंज से खरीद रखा हो। कहीं ना कहीं से उसने बेबी डॉज को अपने वॉलेट में डाल जरूर रखा है। वो बाइनेंस का वेट नहीं कर रहा है कि बाइनेंस पे लिस्ट होगा तभी मैं बेबी डॉज को खरीदूंगा। वो बेबी डॉज ऑलरेडी कहीं ना कहीं से खरीद चुका है। तो ये बात तो बाइनेंस को भी पता है। तो एक चीज बताइए, फिर बाइनेंस का अभी लिस्ट करके फायदा क्या है? बाइनेंस तो ये चाहेगा कि उसके पास जो है वॉल्यूम आए, पब्लिक आए, तब तो ठीक है। उसको पता है कि पब्लिक तो पहले से ही डॉज कॉइन को खरीद चुकी है। तो ये चीज कब होगी? जब मार्केट का ट्रेंड अच्छा होगा। अभी क्या है, मार्केट अपनी उस लायक नहीं है कि साहब अभी बाइनेंस डॉज अपने बेबी डॉज कॉइन को लिस्ट करेगा। देखिए साहब, मेरे हिसाब से तो अभी बिल्कुल नहीं लिस्ट करेगा, मैं जहां तक श्योर हूं। क्यों? अभी ऐसे हालात ही नहीं है कि बाइनेंस के फेवर में जा रहे हैं। देखिए, बाइनेंस तो अपना अपना देखेगा। बाइनेंस ये नहीं देखेगा बेबी डॉज का क्या फायदा होगा, वो तो ये देखेगा मेरा फायदा क्या है। तो आज की डेट में बाइनेंस को कोई फायदा नहीं हो रहा है बेबी डॉज से। बाइनेंस ये चाहेगा कि पब्लिक लेके आए बेबी डॉज मेरे पास, पब्लिक आएगी तो वॉल्यूम आएगा, और वॉल्यूम आएगा तो एक्सचेंज का वॉल्यूम बढ़ेगा, तब बाइनेंस को कुछ फायदा होगा। तो इसलिए आज की डेट में ऐसे हालात नहीं है कि बाइनेंस अभी इसको लिस्ट करेगा। हां, लिस्ट करेगा, लेकिन ये कहो कि अभी हाल फिलहाल में तो कोई चांस नहीं दिखते। लेकिन हां, अगर मार्केट के सेंटीमेंट अच्छे हो, मार्केट में थोड़ा अप ट्रेंड शुरू हो, और जो उससे पहले जो एक्सचेंज आते हैं उन पे बेबी डॉज की लिस्टिंग हो, तब बाइनेंस का रास्ता खुलता है। आप ये कहो कि डायरेक्ट बाइनेंस पे लिस्ट होगा, तो भाई देखिए, घुमा फिरा के मैं बात बिल्कुल नहीं करता। मैं ये बिल्कुल कहता हूं अभी बाइनेंस पे लिस्टिंग नहीं होगी। और एक चीज और भी है, अगर हम अपने फायदे से देखें जाए, अपने हिसाब से देखें तो अच्छा भी है। अगर मान लीजिए बाइनेंस पे लिस्टिंग अभी करवा भी दें, अगर मान लीजिए हो भी जाए, तो कोई फायदा नहीं है। क्यों? मार्केट में ऐसा कोई बूम ही नहीं है कि आपको उस चीज का कोई फायदा मिलेगा। आपको बाइनेंस पे लिस्ट हो तब जब मार्केट अप ट्रेंड में हो, बीटीसी आपका कम से कम 45-50 हजार के आसपास हो, तब अगर बाइनेंस पे लिस्ट हो, तो यह भी गारंटी है कि बेबी डॉज जिस चीज के पास है वो सब करोड़पति बनेंगे। यह भी कंफर्म है। लेकिन आज की डेट में तो आप लखपति भी जैसे तैसे बन पाओगे अगर लिस्ट हो भी जाए तो। लेकिन मार्केट जब आप ट्रेंड में होगा तो वही इंतजार कीजिए कि आप करोड़पति बेबी डॉज से जरूर बनेंगे, लेकिन जब मार्केट थोड़ा अप ट्रेंड में होगा, जब बाइनेंस पे लिस्टिंग होगी तब। अभी आप ये कहो लिस्ट हो जाए तो उसका कोई आपको बेनिफिट कुछ भी नहीं है, और बाइनेंस को भी कोई बेनिफिट नहीं है। मैंने दोनों चीजें तो आपको समझा दी, एक्सचेंज के हिसाब से भी और आपके हिसाब से भी। आपके अपने हमारे हिसाब से जो है तभी अच्छा रहेगा जब अप ट्रेंड हो, बीटीसी कम से कम 45-50 हजार के आसपास हो, तब लिस्ट हो, बूम आएगा अच्छा खासा बेबी डॉज में, और तभी बाइनेंस को भी कोई फायदा होगा जब उसके पास पब्लिक आएगी और पैसा भी आएगा। तो ये हैं दोनों कारण जो आपके फेवर के भी हैं और बाइनेंस के फेवर के भी हैं, और डॉज बेबी अपने बेबी डॉज कॉइन के भी फेवर के हैं जब उसमें वॉल्यूम आना शुरू होगा। तो अभी इंतजार कीजिए। अभी तो देखिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं कर सकते साहब कि बेबी डॉज बाइनेंस में अभी कोई लिस्टिंग की कहीं से कोई र्यूमर भी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप किसी बहकावे में या उसमें ना आए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अपडेट के साथ। नमस्कार।